हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फिटर और पाइप फोरमैन के हवाले से कि इंटरव्यू के अंदर उनसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इनिशियल स्टेज है, मैं हल्के से शुरू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और आपको जिस टाइप का भी क्वेश्चन चाहिए आप उस कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरा करूँ। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाइप क्या होता है। पाइप एक खोखली चीज़ होती है जिसके अंदर कोई सब्सटेंस कैरी करती है, सब्सटेंस जाता है, जैसे वाटर, स्टीम, गैस। तो आप समझ सकते हैं ये राउंड शेप में पाइप जो भी होता है वो राउंड शेप में होता है और वो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो इसे हम पाइप कहते हैं। अब पाइप फैब्रिकेटर किसे कहते हैं? पाइप फैब्रिकेटर वो एक प्रोफेशनल आदमी है जो पाइप को फैब्रिकेट करता है और असेंबल करता है पाइप को जिसमें प्रोडक्ट जाने के लिए। पाइप फिटर क्या होता है? पाइप फिटर का काम फैब्रिकेटर से थोड़ा सा नीचे है, यानी पाइप फिटर वनली फिटिंग करता है, इंस्टॉलेशन करता है। तो जो भी अपना पाइपिंग वगैरह होता है उसका इंस्टॉलेशन करता है, पाइप सपोर्ट लगाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सिर्फ इंस्टॉलेशन और रिपेयर का काम करता है, फैब्रिकेशन का काम उसका नहीं है। ओके, पाइप फोरमैन वो होता है जो जो पाइप फैब्रिकेटर या फिटर काम कर रहा है उस जॉब को सुपरवाइज करता है। उससे करते हैं कि उसने पाइप को इंस्टॉल किया है, एज पर ड्राइंग किया है कि नहीं, जो एज पर जो और स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से किया है कि नहीं, और जो हेल्थ एंड सेफ्टी है उसको कंप्लाइंग है कि नहीं वहाँ पे। तो ये पाइपिंग फोरमैन जो है उसके हवाले से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो आप जान लीजिए, आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आजकल किसी भी इंटरव्यू में किसी भी पोस्ट के लिए जाइए तो सेफ्टी के हवाले से लोग पूछते हैं कि आपने सेफ्टी के हवाले से क्या काम किया है, आपको कभी अवार्ड मिला है कि नहीं। तो आपको ये कहना है कि सर, सेफ्टी के हवाले से हम जब भी साइट के तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम परमिट को चेक करते हैं कि परमिट है कि नहीं। उसके बाद हम टूल बॉक्स टॉक जो होता है उसे अटेंड करते हैं। उसके अटेंड करने के बाद उसमें हम लोग साइन करते हैं। साइन करने के बाद पीपीईस को राइट तरीके से यूज़ करते हैं और साइट पे जाने के बाद जो राइट टूल्स है उसको हम राइट तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद से सेफ्टी ऑफिसर का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉलो करते हैं। बस इस बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है, इतना बताया तो काफ़ी है। अब आपको पूछा जाएगा कि पाइपिंग के हवाले से आप साइट पे जब जाते हैं पाइप फैब्रिकेटर या पाइप फिटर, तो आपको टूल्स कौन कौन सी टूल्स की ज़रूरत है, एक लिस्ट पूछ दिया। तो आप समझना है कि पाइपिंग में कौन कौन सी टूल्स का आपको तो मालूम ही है, टूल्स की क्या क्या ज़रूरत है। लाइन डोरी, स्प्लिट लेवल, राइट एंगल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मालूम है। हैमर हो गया और मेजरिंग टेप हो गया, चौक हो गया, पेंसिल हो गया, मार्कर हो गया, ग्राइंडिंग मशीन, पलम हो गया, ये सब चीज़ें हैं। आपको बताना है कि ये सब टूल्स है। फिर आपको पाइप के बारे में पूछा जाएगा, पाइप के कितने टाइप का होता है, उसका ओडी क्या है, आईडी क्या है, शेड्यूल क्या है, फ्लैंज क्या है, गास्केट क्या है, ब्लाइंड्स क्या है, वाल्व और उसके टाइप्स क्या है, ड्राइंग जो है कितना टाइप का होता है, कैसे देखते हैं, टेम्पलेट आपको बनवाएगा, फार्मूला भी पूछ सकता है, पाइप का कलर कोड भी पूछ सकता है लोग। तो ये सब आप लोग याद रखना है। नॉर्मली पाइप दो टाइप का होता है, सिम पाइप और सिमलेस। सिम पाइप जो जिसमें वेल्डिंग होता है और सिमलेस जिसमें वेल्डिंग नहीं होता है। अब आपको टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन भी पूछ सकता है इन लोग। तो नॉर्मली ग्राइंडिंग मशीन आप देखेंगे तो बहुत टाइप का है। पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन है, बेंच ग्राइंडिंग मशीन है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है, स्विंग फ्रेम ग्राइंडिंग मशीन है। लेकिन जो पाइप फैब्रिकेटर और पाइप फिटर यूज़ करते हैं उनके लिए एक अलग ग्राइंडिंग मशीन होता है जो AG4 बोलते हैं, AG5 बोलते हैं, AG7 बोलते हैं, AG9 बोलते हैं। इस तरह से ग्राइंडिंग मशीन उनके लिए होता है। अब AG का मतलब क्या है? तो एंगल ग्राइंडर। AG का मतलब होता है एंगल ग्राइंडर। तो जो आपको दिखाएगा 4, 7, 9, ये सब चीज़ क्या है? ये जो डिस्क है, जो व्हील है उसकी साइज़ है, यानी इंच में है, 4 इंच, 5 इंच, ऐसे जितना भी होगा, 9 इंच तो उसकी साइज़ है। आपको उसमें टाइप भी पूछ सकता है कि ग्राइंडिंग व्हील की टाइप्स कितनी हैं, तो आप लोग देख लेना है। अब हम जाते हैं रोलिंग की तरफ को। आपको रोलिंग के बारे में पूछेगा कि रोलिंग एक्चुअल होता क्या है। तो रोलिंग इज द ऑफसेटिंग। ये एक ऑफसेट है पाइप को जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच में कोई एक डायरेक्शन होता है, उसमें पाइप को रोल किया जाता है। लेकिन ये 90 डिग्री में नहीं होता है,
उसके अलावा इसको रोल किया जाता है। ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, एज पर आवर ड्राइंग रिक्वायरमेंट। अभी डिफरेंट पाइप रोलिंग बताते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट पाइप। तो वन इज हीट फॉर्मिंग, हीट करके हम रोल करते हैं। एक कोल्ड फॉर्मिंग होता है, एक हीट माइट भी। अब ये सब चीज़ें हम करके उसको रोलिंग करते हैं। अभी एल्बो के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एल्बो। तो एक एक स्टील पाइप एल्बो जो होता है वो एक टाइप के फिटिंग्स है जो दो पाइप के अंदर कनेक्ट होता है, और एक पाइप को दूसरे पाइप से मिलाने के लिए टर्न करके 90 डिग्री में उसे एल्बो कहा जाता है, यानी जो पाइपिंग का डायरेक्शन को चेंज करे। अब एल्बो का टाइप कितना होता है? शॉर्ट रेडियस एल्बो होता है, स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो होता है, लॉन्ग रेडियस एल्बो होता है, दो टाइप का। अभी आपको टी के बारे में पूछ सकता है, टाइप ऑफ टी, तो इक्वल टी, अनइक्वल टी, लेटरल टी, ये आपको याद रखना है। मैं इसका ड्राइंग भी आप लोगों को बताऊंगा। रिड्यूसर टाइप आपको पूछ सकता है कि रिड्यूसर कितना टाइप का होता है। तो रिड्यूसर का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट आ रहा है और उस प्रोडक्ट को शॉर्ट करके, यानी बड़ी पाइप से छोटी पाइप में मुझे लेके जाना है, तो वहाँ हम रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर होता है और ई-सेंट्रिक रिड्यूसर होता है। अब कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर क्या होता है कि ये चारों तरफ से आके रिड्यूस होगा और बीच में जाके कनेक्ट होगा। ई-सेंट्रिक बोलता है तो एक साइड में रिड्यूस होगा और पाइप लाइन में कनेक्ट होगा। अभी डिग्री ऑफ पाइप बेवेल, अब पाइप बेवेल जो होता है नॉर्मली अपनी ज़बान में लोग वी बोलते हैं, तो उसका डिग्री कितना होता है आपको पूछेगा, क्योंकि ये डिग्री अब इंडिया में अगर काम किए हैं तो इंडिया में पाइप फैब्रिकेटर ही बनाता है डिग्री वगैरह। तो ये 37.5 डिग्री होता है, इस चीज़ का आप याद रखेंगे। अब ड्राइंग के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं कि ड्राइंग कितना टाइप का होता है। नॉर्मली ड्राइंग 3 टाइप का होता है। एक होता है GAD, एक होता है PENID, एक होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। सो GAD का मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, जो काम शुरू करने के पहले अरेंजमेंट के लिए ड्राइंग है। PENID का मतलब आप समझ लिए पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह शो किया जाता है कि कौन सी जगह पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा और वो कनेक्टेड कैसे। जैसे प्रेशर गेज आएगा, प्रेशर ट्रांसमीटर आएगा, फ्लो ट्रांसमीटर आएगा, और लेवल ट्रांसमीटर आएगा, और वो अपना कंट्रोल वाल के साथ कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है कि PENID के अंदर। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है? ये शोइंग क्लियर पिक्चर। ये जो क्लियर पिक्चर है, आपको किस डायरेक्शन में आपका जो पाइप है टर्निंग हो रहा है, ये क्लियर बताएगा आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग से। अभी आइसोमेट्रिक ड्राइंग का आपको कोई पूछ सकता है कि डिग्री क्या होता है, तो आप नॉर्मली याद रखना है कि 30 डिग्री में आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बनाया जाता है। हाउ मेनी डायरेक्शन इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग? आइसोमेट्रिक ड्राइंग में डायरेक्शन कितना होता है? एज पर माई नॉलेज ये 4 होता है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये डायरेक्शन होता है इसका। लेकिन ये 2 और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अप एंड डाउन, ये भी एक डायरेक्शन होता है। अभी रोलिंग क्या है? रोलिंग चेंजर डायरेक्शन अदर देन 90 डिग्री बोलता है। जैसे हमने ऊपर बताया आपको, जैसे साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ये 30 और 60 डिग्री के आसपास में होता है। ठीक है। रोलिंग कितना टाइप का होता है? हॉरिजॉन्टल रोलिंग होता है, वर्टिकल रोलिंग होता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों मिल करके कभी एक रोलिंग होता है, जिसे कहा जाता है डबल रोलिंग और बॉक्स रोलिंग। सो आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपको वाल्व के बारे में पूछ सकता है लोग कि वाल्व कितना टाइप का होता है, तो आप क्लियर याद रखना है कि वाल्व जैसे कि मेनली हम लोग जो पाइपलाइन के अंदर काम करते हैं तो बॉल वाल्व यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बॉल वाल्व का यूज़ होता है पाइपलाइन में। लेकिन 9 टाइप्स का एक वाल्व होता है एज पर गूगल में। जब आप सर्च करेंगे और कहीं और वीडियो और भी वीडियो देखेंगे, उसमें आपको 9 टाइप का बताया जाएगा। जैसे कि गेट वाल, ग्लोब वाल, चेक वाल, प्लग वाल, बॉल वाल, बटरफ्लाई वाल, नीडल वाल, पिंच वाल, डायफ्राम वाल, इस तरह से है। आपको गास्केट के बारे में पूछा जा सकता है कि गास्केट क्या होता है। नॉर्मली जो गास्केट होता है, जो यूज़ होता है, वो एक होता है नॉन एस्बेस्टस गास्केट, स्पाइरल वुंड गास्केट, एक होता है कम प्रोफाइल एंड जैकेटेड गास्केट, इस तरह से है। लेकिन अभी डीप में जब जाएंगे गास्केट का, तो मेटेलिक गास्केट होता है, नॉन मेटेलिक गास्केट होता है, कॉम्पोजिटिव गास्केट होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डिफरेंट टाइप का गैस्केट और भी होता है। जैसे अब जब डीप में जाएंगे तो 9 टाइप का डिफरेंट, जैसे इनवेलप गास्केट, फ्लैट मेटल गास्केट, नॉन एस्बेस्टस शीट मटेरियल गास्केट, रिंग टाइप जॉइंट गास्केट, जिसे RTG गास्केट बोलते हैं, कम प्रोफाइल गास्केट, स्पाइरल वुंड गास्केट, स्पाइरल वुंड गास्केट विथ एन इनर रिंग, और
कोरुगेटेड मेटल गास्केट, रबर शीट मटेरियल गास्केट, इस तरह से है गास्केट हम लगाते हैं पाइपलाइन के अंदर, ताकि कोई भी प्रोडक्ट जब आए तो लीक नहीं हो, गास्केट के अंदर से वो सील्ड हो जाता है। तो आप लोग याद रखना है। अभी आपको फ्लेंज भी पूछ सकता है लोग कि फ्लेंज कितना टाइप का होता है। तो नॉर्मली मेरी नॉलेज में 7 टाइप का मुझे मालूम है कि 7 टाइप का होता है। सिलिप ऑन फ्लेंज, थ्रेडेड फ्लेंज, वेल्डेड फ्लेंज, सॉकेट वेल्ड फ्लेंज, ब्लाइंड फ्लेंज, लैप जॉइंट फ्लेंज, लॉन्ग नेक वेल्ड फ्लेंज। तो ये सब चीज़ें याद रखना। अभी आपको डिटेल्स में भी पूछ सकता है कि थ्रेडेड फ्लेंजेस कहाँ लगते हैं, स्लिप ऑन फ्लेंज कहाँ लगता है। तो ये सब चीज़ आपको देख लेना है। थ्रेडेड फ्लेंज वगैरह जहाँ पे नॉर्मली पाइपलाइन वगैरह जैसे एयरलाइन वगैरह जो होता है, इन जगहों पे हम लोग थ्रेडेड फ्लेंज वगैरह लगाते हैं, ताकि कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं टेफलॉन टेप से, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इतना हाई नहीं होता है, लो प्रेशर में। सो ये सब चीज़ें आपको बताना है। और भी कलर कोड वगैरह, पाइपिंग का कलर कोड वगैरह भी आपसे पूछा जा सकता है। सो ये पहला वीडियो है पाइपिंग के हवाले से। फिर मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे बनाऊंगा। आपकी जो डिमांड है आप कमेंट सेक्शन में आएँ, और ये जो भी चीज़ें हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज़ समझ में नहीं आए तो। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों को बोले कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। पाइपिंग के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से, इलेक्ट्रिकल के हवाले से, मैकेनिकल के हवाले से, HVAC के हवाले से, किसी हवाले से भी कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड रखें। इंशाल्लाह मैं पूरी करूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।